जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स में आपको जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में आपको जो है बताना है, पढ़ाना है हमें आपको कि जब ऐसे मान लो कोई हमारा प्रत्यावर्ती परपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परपथ में शक्ति ये डालना है। हम देखो प्रत्यावर्ती धारा परपथ में शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है डाले। अच्छा, अब जो है प्रत्यावर्ती परपथ में शक्ति एवं सामर्थ्य हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें एक डालो हेडिंग, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है ना, केवल मतलब उसमें आर जुड़ा हो। तो हमने आपको बताया था कि जब परपथ में शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा होता है प्रत्यावर्ती परपथ में, तो बी तथा आई यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में, ठीक है। तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती परपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर, केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा होता है, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, तथा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब हम ये बात जानते हैं, अगर मान लो कोई परपथ है मेरे पास और उसकी मान लो शक्ति P है, तो P बराबर क्या होता है, V गुणे I, है ना। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती परपथ की शक्ति मान लो P है, तो P बराबर होगा VI, इसमें V का मान रख दो V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा। तो P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक। और यदि हम किसी प्रत्यावर्ती परपथ की औसत शक्ति निकालें, ठीक है, तो इसे नोट भी कर सकते हैं आप, किसी प्रत्यावर्ती परपथ की औसत शक्ति के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2। ये गणित में हम लिमिट लगा करके इसको सॉल्व करते हैं, 0 से π/2 लिमिट लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कॉस में तोड़ देते हैं और जब इसका औसत मान निकालते हैं तो इसका मान आता है 1/2। तो ये हो जाएगा। अब P की जगह P बार, P बार का मतलब औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती परपथ की औसत शक्ति P बार, P बार बराबर हो जाएगा V0 I0 इंटू 1/, या हम कह सकते हैं P0। तो ये 2 को ऐसे लिख दो आप, V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 हो जाता है ना, तो इसको हम √2 कर दिए विद प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा हमारा P बार इक्वल, यहाँ पर तो I लिखने पहले I0 अपॉन √2 इंटू V0 अपॉन √2, और I0 अपॉन √2 क्या होगा, IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान। ये हो जाएगा P बार बराबर IRMS या V VRMS इंटू IRMS। इसमें सूत्र में P V I देते, इसलिए हम इस प्रकार से जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो औसत शक्ति होती है परपथ की P बार बराबर VRMS इंटू IRMS, ठीक है। अब नेक्स्ट डालो, इसी में हट डालिए आप, जब परपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व
दोनों हैं, जब परपद में, ठीक है, प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हैं, ठीक है ना। तो लिखिए आप, जब परपद में, ये डालिएगा, जब परपद में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हैं। प्रेरकत्व को कैपिटल एल कहते हैं और प्रतिरोध को कैपिटल आर। तो जब किसी परपद में एल लगा होता था, उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, ठीक है ना, फाई कलांतर पीछे हुआ करती थी। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा इसका? तो देखो, परपद का प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यानी ये फाई कला में I पीछे होती है जब परपद में प्रेरकत्व L लगा होता है। अब इनकी शक्ति मान लो P बराबर क्या होता है? VI। तो P बराबर V0 साइन ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी। तो P बराबर साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हो गया हमारा V0 I0 साइन ओमेगा टी। इस पर लगा लो सूत्र साइन ए माइनस बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई और माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। V0 इसमें गुणा कर दो साइन ओमेगा टी का, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। इसमें 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग कर दो, ठीक है। तो 2/2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और ये 1/2 अलग हुआ और ये यहाँ पर हो जाएगा साइन, मतलब 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2 ए बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। अब एक पूर्ण चक्र के लिए, अगर पूरा एक चक्र घूम जाए तो एक पूर्ण चक्र के लिए और इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है वो 1/2 होता है और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। तो देखो आप, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0। इसलिए औसत शक्ति, एवरेज पावर निकालेंगे, औसत शक्ति यानी P बार बराबर V0 I0 इंटू, इसका मान हाफ हो गया, हाफ कॉस फाई। ये तो सब 0 हो गया, तो साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या है? ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ देंगे, तो यहाँ लिखते हैं P बार इक्वल V0/√2 I0/√2 कॉस फाई। तो P बार बराबर ये VRMS हो जाएगा, VRMS IRMS कॉस फाई। ये तब इसकी आपकी औसत शक्ति होगी P बार बराबर VRMS IRMS कॉस फाई, जहाँ हम एक्चुअली कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, है ना।
आपसे कोई शक्ति गुणांक बताओ तो शक्ति गुणांक ये कॉस पाई इसका शक्ति गुणांक है, इसे नोट कर लो आप, जहाँ कॉस पाई एक शक्ति गुणांक है। ठीक, इसकी और भी बातें हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।